नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साल में 2 बार आने वाली नवरात्रि में से चैत्र नवरात्रि को इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्यों इस समय की गई साधना सीधे मां तक पहुंचती है? और क्यों कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या की और वरदान पाया कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता। फिर क्या था? उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता हार गए, इंसान डर गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियां दी और जन्म हुआ मां दुर्गा का। 9 दिन 9 रात भयंकर युद्ध और 10वें दिन अहंकार हार गया और शक्ति जीत गई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति शुरुआत करें कि कैसे मां शक्ति ने शून्य से इस सृष्टि की रचना की। हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है। बताएं कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन से सृष्टि की रचना शुरू की थी। प्रकृति का संदेश, पेड़ों पर नई पत्तियां, कोयल की गूंज और मौसम में बदलाव कैसे हमारे मन को भक्ति के लिए तैयार करते हैं। मां शैलपुत्री यह दिन कहता है, जमीन से जुड़े रहो, हिमालय की पुत्री और सती का पुनर्जन्म। स्थिरता का महत्व। सती के आत्मदाह के बाद देवी ने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। शैल का अर्थ है पत्थर या पर्वत। सीख। मां शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि भक्ति के मार्ग पर हिमालय की तरह अडिग और स्थिर रहना चाहिए। जब मन विचलित न हो तभी परमात्मा मिलते हैं। मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। मां ब्रह्मचारिणी। कंसिस्टेंसी ही सफलता है। हजारों वर्षों की कठिन तपस्या की कहानी। संदेश। बिना संघर्ष के सिद्धि नहीं मिलती। कथा। नारद जी के उपदेश पर मां ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक केवल फल, फूल और फिर बेलपत्र खाकर तपस्या की। अंत में उन्होंने जल और अन्न भी त्याग दिया, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, बिना तप और संयम के उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मंत्र। दधाना कर पद्माभ्यामक्षमालाकमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। मां चंद्रघंटा। डर के आगे ही विकास है। इनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। असुरों के साथ युद्ध की उनकी गर्जना की कहानी। जब असुरों का आतंक बढ़ा तब मां ने अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण किया। उनकी भयंकर गर्जना और उनके घंटे की ध्वनि से ही आधे असुर मर गए थे। सीख। यह स्वरूप शांति और वीरता का अद्भुत संतुलन है। सौम्य बने रहें, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए भी तैयार रहें। मां कुष्मांडा। आप अपनी दुनिया खुद बना सकते हो। जब अंधेरा था तब मां ने अपनी मंद मुस्कान से अंड ब्रह्मांड उत्पन्न किया। सौरमंडल की अधिष्ठात्री। कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, हर तरफ अंधेरा था, तब मां ने अपनी मंद मुस्कान, कुत्सित ऊष्मा से ब्रह्मांड की रचना की। इन्हें सूर्यमंडल के भीतर रहने वाली शक्ति माना जाता है। हमारी एक छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा पूरे संसार को बदल सकती है। मां स्कंदमाता। कठोरता नहीं, संतुलन जरूरी है। कार्तिकेय। स्कंद की माता। वात्सल्य और ज्ञान का मेल। कथा। भगवान कार्तिकेय स्कंद ने तारकासुर का वध किया था। उनकी माता होने के नाते इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। मां की गोद में बाल स्कंद विराजमान रहते हैं। यह ज्ञान और क्रिया के मिलन का प्रतीक है। जब ज्ञान, शिव और शक्ति मिलते हैं तभी स्कंद, शक्तिशाली कर्म का जन्म होता है। मां कात्यायनी। अब सोचो मत करो। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर जन्म लिया ताकि महिषासुर का वध कर सकें। कथा। ऋषि कात्यायन ने मां भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए घोर तप किया। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ा तब मां ने उनके यहाँ जन्म लिया और देवताओं के तेज से सुसज्जित होकर महिषासुर का वध किया। सीख। धर्म की स्थापना के लिए बुराई का समूल नाश आवश्यक है। यह शक्ति, संघर्ष और विजय का प्रतीक है। मां कालरात्रि। अपने डर से भागो मत। सामना करो गधे की सवारी, बिखरे बाल और भयानक रूप, लेकिन भक्तों के लिए शुभंकरी अंधकार और भय का नाश। कथा। इनका रंग रात की तरह काला है, गले में बिजली की माला और 3 आंखें हैं।
रक्तबीज नामक राक्षस का वध करने के लिए मां ने यह भयानक रूप लिया था ताकि उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर न गिरे। सीख कालरात्रि का रूप डरावना है, लेकिन वे शुभंकरी हैं, यानी वे अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं होने देती। वे मृत्यु और अंधकार के डर को खत्म करती हैं। मां महागौरी, मन साफ होगा तो जीवन साफ होगा। शिव को पाने के लिए तपस्या की, शरीर काला पड़ गया, फिर गंगा जल से महादेव ने उन्हें गौर वर्ण दिया। शिव को पाने के लिए तपस्या करते समय मां का शरीर काला और धूल से भर गया था। जब शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा जल से मां को नहलाया, जिससे उनका शरीर चंद्रमा की तरह गोरा और कांतिवान हो गया। सीख अंततः कठोर तप और निष्ठा से आत्मा शुद्ध हो जाती है और सभी पाप धुल जाते हैं। मां सिद्धिदात्री, अब आप तैयार हो। नई शुरुआत के लिए भगवान शिव ने इनसे ही सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिससे उनका आधा शरीर नारी का हुआ। अर्धनारीश्वर कथा। भगवान शिव ने भी सभी 8 सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए मां सिद्धिदात्री की उपासना की थी। मां की कृपा से ही शिव का आधा शरीर नारी का हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। सीख यह पूर्णता का प्रतीक है। मां बताती हैं कि संसार में जो कुछ भी सिद्ध है वह शक्ति के बिना अधूरा है। चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत मानी जाती है, यानी यह सिर्फ पूजा नहीं, यह रीसेट बटन है आपके जीवन का। जब पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, जब ठंडी हवाएं गर्माहट में बदलती हैं, तब प्रकृति कहती है अब तुम भी बदलो। मूलाधार चक्र मां शैलपुत्री, स्वाधिष्ठान चक्र मां ब्रह्मचारिणी, मणिपुर चक्र मां चंद्रघंटा, अनाहत चक्र मां कुष्मांडा और अंत में सहस्रार चक्र मां सिद्धिदात्री के साथ। 2 शक्ति क्या है? हम हमेशा कहते हैं मां शक्ति की पूजा करो, लेकिन शक्ति क्या है? शक्ति सिर्फ देवी नहीं, बल्कि ऊर्जा है, जो आपको उठने की ताकत देती है, जो आपको लड़ने की हिम्मत देती है, जो आपको हार के बाद फिर खड़ा करती है। वही शक्ति मां दुर्गा है। सात्विक भोजन का महत्व, प्याज, लहसुन और अनाज छोड़ने के पीछे का लॉजिक, शरीर की सुस्ती, तमस को खत्म करना, अखंड ज्योत के नियम, इसे कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ते? यह हमारे भीतर की निरंतर जलती चेतना का प्रतीक है। कन्या पूजन, कुमारी पूजा। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन क्यों जरूरी है? कन्याओं के अलग अलग नाम, कल्याणी, रोहिणी, कालिका आदि का महत्व। यह सिर्फ धर्म नहीं, यह साइंस भी है। मौसम बदल रहा होता है, शरीर को आराम चाहिए, इसलिए उपवास। इससे शरीर डिटॉक्स होता है, माइंड शार्प होता है और ध्यान करने में आसानी होती है। अंतर, एक वसंत की शुरुआत है, दूसरी शरद ऋतु की। राम और रावण। शारदीय नवरात्रि में राम ने रावण का वध किया, लेकिन चैत्र नवरात्रि मुख्य रूप से शक्ति की साधना और आत्मशुद्धि का पर्व है। तिथियां, प्रतिपदा से नवमी तक की सटीक तारीखें। शुभ संयोग, इस बार बनने वाले विशेष ज्योतिषीय योग जैसे रवि योग या अमृत सिद्धि योग के बारे में बताएं। अगर आप सच में नवरात्रि का लाभ चाहते हैं तो ये करें। सुबह जल्दी उठें, ध्यान करें, सकारात्मक सोचें, किसी का दिल न दुखाएं, यही असली पूजा है। छोटी बच्चियों को देवी मानकर पूजा करना, यह सिर्फ परंपरा नहीं, यह समाज को संदेश है। नारी का सम्मान करो, मासूमियत को पहचानो। भगवान राम का जन्म यह हमें सिखाता है मर्यादा, सत्य, धर्म। सच बताओ, अगर आप नवरात्रि में भी गुस्सा करते हैं, बुराई करते हैं तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। पूजा के अंत में होने वाली गलतियों के लिए अपराध क्षमापन स्तोत्र का महत्व। मां दुर्गा आपके घर सुख शांति लाएं। कमेंट में अपनी कुलदेवी का नाम लिखें। जब भी आप अकेले हों, जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो गया, बस आंखें बंद करें और कहें, माँ मुझे शक्ति दो। आपको जवाब जरूर मिलेगा, किसी न किसी रूप में। आप भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद आपका दोस्तों।